नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड जिला सीरीज हमने स्टार्ट की है और टिहरी गढ़वाल से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारी जिला सीरीज है वो बेस्ड है परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि टिहरी गढ़वाल का गठन कब हुआ, यानी कि जिले के रूप में इसका अस्तित्व कब से है। तो टिहरी गढ़वाल का जो गठन हुआ वो हुआ 1 अगस्त 1949 को। अब आयोग क्या करता है, कई बार क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछ लेता है कि टिहरी गढ़वाल का भारतीय संघ में विलय कब हुआ या टिहरी भारत में कब शामिल हुआ। तो इसका आंसर भी आएगा 1 अगस्त 1949 को। चाहे जिला गठन की बात करें चाहे भारतीय संघ में विलय की बात करें, तो इसका आंसर होगा 1 अगस्त 1949 की। अब बात करेंगे कि टिहरी गढ़वाल किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये गढ़वाल मंडल का एक जिला है और टिहरी जिला पहले रियासत थी। टिहरी जिला पहले क्या थी, रियासत थी। यहाँ पे रजवाड़ों का शासन था और यहाँ पे पंवार वंश के शासक राज करते थे। अब देखिए दोस्तों, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित टिहरी 29 अक्टूबर 2005 से डैम में विलीन हो गया है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टिहरी किसके संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है और डैम में कब विलीन हुआ, 29 अक्टूबर 2005 को। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद बात करेंगे टिहरी गढ़वाल के अन्य नाम क्या है। तो टिहरी को और किस नाम से जाना जाता है। टिहरी का अन्य नाम है गणेश प्रयाग। इसे गणेश प्रयाग से नाम से भी जाना जाता है। तिरहरी इसका अन्य नाम है। अब देखिए तिरहरी में साउंड कैसा आ रहा है, टिहरी, तिरहरी या टिहरी। तो मैच कर रहा है, तो आप इस टाइप से याद कर सकते हो कि तिरहरी किसे कहते हैं, टिहरी को कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, धनुष तीर्थ टिहरी का पुराना नाम है और अग्नि तीर्थ कहते हैं बागेश्वर को। तो आपने ध्यान देना है कि धनुष तीर्थ किसे कहते हैं, टिहरी, और अग्नि तीर्थ कहते हैं बागेश्वर को। तो आपने ए भी याद रखना है, अग्नि तीर्थ बागेश्वर। टिहरी की नींव सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को रखी और अपनी राजधानी बनाया। टिहरी की नींव किसने रखी, सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को, और अपनी राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी शहर किसने बसाया है, इसकी नींव किसने रखी। सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को। मान्यता के अनुसार टिहरी में घृत गंगा का भी संगम होता है जो कि अब लुप्त हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, जो पुराना टिहरी है वहाँ पे किसका संगम होता था, भागीरथी और भिलंगना का, भागीरथी और भिलंगना का। ठीक है। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे एक और नदी मिलती थी, वो कौन सी थी, घृत गंगा, घृत गंगा। अब जो कि विलुप्त हो चुकी है। तो आयोग क्या करता है कि कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ सकता है कि ये तो सब जानते हैं कि पुराना टिहरी जो डैम में विलीन हो चुका है वहाँ पे किसका संगम होता था, भागीरथी और भिलंगना का संगम होता था। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आयोग इस टाइप से पूछ सकता है कि टिहरी में भागीरथी और भिलंगना के अलावा और कौन सी नदी मिलती है। तो आपने याद रखना है घृत गंगा। तो आपने एक सीरियल देखा होगा, भाभी जी घर पर है, भाभी जी घर पर है। तो आप इस टाइप से याद कर सकते हो, भाभी जी, भागीरथी भिलंगना, जी से क्या हो जाएगा, घृत गंगा। तो आप इस टाइप से छोटी छोटी ट्रिक बना के अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, नई टिहरी पुरानी टिहरी से 24 किलोमीटर दक्षिण में तथा ऋषिकेश से 60 किलोमीटर दूर है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो न्यू टिहरी है ये बाद में बसाया गया है। तो ये क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है कि नया टिहरी पुराने टिहरी से कितनी दूर है। तो 24 किलोमीटर दूर है दक्षिण में, और ऋषिकेश से न्यू टिहरी कितनी दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। तो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। बांध निर्माण के दौरान टिहरी का मुख्यालय नरेंद्र नगर था, वर्तमान में नई टिहरी है। अब देखिए दोस्तों, टिहरी, न्यू टिहरी का जो मुख्यालय है वो है न्यू टिहरी में, टिहरी का मुख्यालय है नई टिहरी में। लेकिन जब बांध निर्माण का कार्य चल रहा था उस टाइम इसका मुख्यालय नरेंद्र नगर में शिफ्ट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बांध निर्माण के समय टिहरी का मुख्यालय कहाँ था। ये था नरेंद्र नगर में। नई टिहरी का निर्माण मास्टर प्लान से किया गया है। अब जो नया टिहरी शहर है वो बाद में बसाया गया है, तो इसको मास्टर प्लान से बसाया गया है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नया टिहरी अभी हाल ही में बसाया गया है। तो आयोग पूछ सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा शहर है जो मास्टर प्लान से बसाया गया है।
अब कई बार आपको मास्टर प्लान नहीं देगा क्वेश्चन में, ये इंग्लिश का वर्ड है, तो शुद्ध हिंदी में अगर आयोग ने क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने ये पढ़ा नहीं। योजनाबद्ध ढंग से उत्तराखंड का कौन सा शहर बसाया गया है, तो योजनाबद्ध को ही क्या कहते हैं, मास्टर प्लान कहते हैं, तो वो नई टिहरी बसाया गया है। इसके बाद बात करेंगे टिहरी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों देवप्रयाग की। तो देवप्रयाग का नाम देव शर्मा ऋषि के नाम पर देवप्रयाग पड़ा। देवप्रयाग का नाम देव शर्मा के नाम पर पड़ा। तो देखिए देव से देव क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। पंच प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। क्या है, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है और इसका महत्व सबसे अधिक है। पंच प्रयागों में सबसे अधिक महत्व वाला प्रयाग कौन सा है, देवप्रयाग का है। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, तो इसके बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। संगम के बाद भागीरथी और अलकनंदा गंगा के नाम से जानी जाती है। तो जो भागीरथी नदी है इसको सास भी बोला जाता है, अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो, अलकनंदा में हम याद करेंगे अलका, अलकनंदा में क्या याद करेंगे, अलका, और अलका आजकल की लड़कियों का नाम है, तो ठीक है आजकल की लड़कियां क्या हैं, बहू। और भागीरथी में मैच आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कैसा है, ओल्ड नेम है। भागीरथी आजकल की लड़कियों के नाम काफ़ी कम मिलते हैं, अलका काफ़ी अधिक मिलते हैं। तो भागीरथी बुजुर्ग लेडीज़ों के नाम रहते हैं आजकल, आपने देखे होंगे किसी की दादी का नाम, तो वो हम किससे मैच करेंगे, सास से रिलेट हम उसे कर सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भागीरथी को क्या बोलते हैं और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है। अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। अब जो देवप्रयाग है दोस्तों वो है ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित। देवप्रयाग किस हाईवे पे है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर ब्रह्मा कुंड और वशिष्ठ कुंड है। देवप्रयाग में दो प्रमुख कुंड हैं, कौन से, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड। देवप्रयाग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। देवप्रयाग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन याद करने चाहिए, देवभूमि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांस रहते हैं। भगवान राम का रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में ही है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी, और यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है, देवप्रयाग में है, और किसका है, रामचंद्र जी का। इसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी और रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, देवप्रयाग का नाम इंद्रप्रयाग इंद्र के नाम पर पड़ा। अब देखिए देवप्रयाग का अन्य नाम क्या है, इंद्रप्रयाग है, और इसे सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। ये भी आप इसमें लिख लेना कि देवप्रयाग के अन्य नाम क्या हैं। तो देवप्रयाग के अन्य नाम है इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे देवप्रयाग का जो नाम है वो देवप्रयाग का नाम इंद्रप्रयाग इंद्र के नाम पर पड़ा है। इंद्रप्रयाग भी इसे कहते हैं और सुदर्शन क्षेत्र भी इसे कहते हैं। तो इंद्रप्रयाग इंद्र के नाम पर इसका नाम पड़ा। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से वृत्तासुर को युद्ध में हराया था। अब ये वृत्तासुर नामक दैत्य, आपने पौराणिक कहानियाँ देखी होंगी, तो उसमें एक महर्षि दधीचि ने क्या किया था, अपना शरीर क्या कर दिया था, त्याग दिया था, और उनके हड्डियों से जो वज्र बना था उससे इंद्र ने क्या किया था, वृत्तासुर को हराया था। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि देवप्रयाग में ही इंद्र ने शिव की आराधना की थी और दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से वृत्तासुर को हराया था। अगला देखते हैं दोस्तों चंद्रबदनी मंदिर। तो ये भी देवप्रयाग में, या सॉरी ये टिहरी गढ़वाल में है। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पे, हाँ देवप्रयाग के ही नज़दीक है। जो चंद्रबदनी मंदिर है देवप्रयाग के ही पास है, और स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अब देखिए आयोग क्या करता है, क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछ लेता है। अब ये लाइन आपको दिख रही होगी, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल में कहाँ पे है, देवप्रयाग के पास है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चंद्रबदनी मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है। चंद्रबदनी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ किस में कहा गया है, रामायण, महाभारत, मानसखंड, स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में कहा गया है। भुवनेश्वरी पीठ को स्कंद पुराण
स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ किस मंदिर को कहा गया है? तो चंद्रबदनी मंदिर को कहा गया है। तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन को अपने ही आप से आपने 5-6 टाइप से पूछना है। अगर आप क्रॉस चेक करोगे क्वेश्चन तो आप जल्दी भूलोगे नहीं और आपको काफ़ी क्वेश्चन याद रहेंगे। तो जो ये चंद्रबदनी मंदिर है यह चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर एक प्राकृतिक श्री यंत्र है। अब देखिए दोस्तों, चंद्रबदनी मंदिर है टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग के पास, और जो चंद्रबनी है, चंद्रबनी ये है देहरादून में। तो आपने अगर ये याद नहीं है आपको तो आप चंद्रबदनी मंदिर के आगे लिख लिए टिहरी गढ़वाल और इसी के नीचे लिख लीजिए चंद्रबनी देहरादून। अगला पॉइंट देखते हैं चंबा। तो चंबा भी टिहरी गढ़वाल में है और विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी यहीं के थे। गब्बर सिंह नेगी कहाँ के थे? चंबा के थे। और ये कौन से पदक से सम्मानित थे? विक्टोरिया क्रॉस से। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को चंबा में मेला लगता है। तो ये आपने याद रखना है चंबा के बारे में जो फैक्ट है कि गब्बर सिंह नेगी चंबा के थे और इनकी स्मृति में यहाँ 21 अप्रैल को मेला लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों धनौल्टी। तो धनौल्टी है टिहरी में और ये क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है। अगला पॉइंट है कैंपटी फॉल, ये है टिहरी गढ़वाल में। अब आपने देखा होगा कि कैंपटी है मसूरी में, ठीक है, लेकिन ये मसूरी के पास है। लेकिन अगर जिला पूछेगा कि कैंपटी जलप्रपात या कैंपटी फॉल कहाँ पे है तो ये मसूरी आप करोगे। लेकिन अगर उसने आयोग ने पूछ लिया कि कैंपटी फॉल किस जिले में है तो फिर आएगा टिहरी गढ़वाल में। कैंपटी फॉल किस जिले में है तो जिला अगर पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल, और वैसे अगर पूछता है आयोग तो मसूरी। कैंपटी फॉल यमुनोत्री और मसूरी मार्ग पर है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नरेंद्र नगर। तो इसे उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। नरेंद्र नगर को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं। और इसकी स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने 1921 में। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी 1921 में और नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह ने 1925 में राजधानी बनाया था। ये 2 बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि नरेंद्र नगर राजधानी कब बना। तो कब बना था? 1925 में। और किसने बनाया था? नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह ने बसाया था और राजधानी भी इन्होंने बनाया था। लेकिन आपने इसमें पॉइंट याद रखने की इसकी स्थापना 21 में हुई थी और 4 साल बाद 25 में राजधानी बना था। यहाँ पर स्थित राजा के महल को वर्तमान में आनंदा स्पा या आनंदा इन हिमालय कहा जाता है। यहाँ पे जो राजा का महल था वो वर्तमान में एक होटल है और उसका नाम क्या है? आनंदा स्पा भी कहते हैं और आनंदा इन हिमालय भी उसे कहा जाता है। नरेंद्र नगर में कुंजापुरी मंदिर है। ये काफ़ी बार यूबीटीआर ने क्वेश्चन पूछा है कि कुंजापुरी मंदिर कहाँ पे है, तो आपने याद रखना है नरेंद्र नगर में। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों सुरकुंडा देवी। तो सुरकुंडा देवी टिहरी गढ़वाल में है और मान्यता के अनुसार यहाँ पर सती का सिर गिरा था। ये आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि माता सती का सिर कहाँ पे गिरा था, तो सुरकुंडा देवी। गंगा दशहरा को यहाँ पे मेला लगता है। गंगा दशहरा को यहाँ पे मेला लगता है सुरकुंडा देवी में। इसके बाद देखते हैं विश्वनाथ गुफा। तो ये काफ़ी बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि विश्वनाथ गुफा कहाँ पे है, विश्वनाथ पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो यह गुरु वशिष्ठ तथा आदि शंकराचार्य की तपस्थली है। विश्वनाथ गुफा किसकी तपस्थली है? गुरु वशिष्ठ तथा आदि शंकराचार्य की तपस्थली है और विश्वनाथ पर्वत यहीं स्थित है। विश्वनाथ पर्वत पर स्थित है। तो विश्वनाथ पर्वत भी कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्वनाथ पर्वत कहाँ है, तो टिहरी गढ़वाल में। और विश्वनाथ गुफा कौन से पर्वत पर है? विश्वनाथ पर्वत पर है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। यहाँ से भिलंगना नदी निकलती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आयोग कि भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये है खतलिंग ग्लेशियर। इसके बाद बात करेंगे नाग टिब्बा। ये टिब्बा है, ठीक है। तो नाग टिब्बा टिहरी में है और बूढ़ा केदार टिहरी में है। अब देखिए नाग टिब्बा मसूरी, वैसे आपने मसूरी के पास देखा होगा, लेकिन जैसे कैंपटी फॉल कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में है। उसी प्रकार नाग टिब्बा भी क्या है? जिला अगर पूछेगा तो ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों उत्तराखंड की जिला सीरीज से टिहरी गढ़वाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने सारे इसमें कवर कर लिए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।